अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जिस ब्लेसिंग पर या नेमत पर हम शुक्रगुजारी महसूस करते हैं वो क्यों ज़्यादा होना शुरू हो जाती है? शुक्रगुजारी की वजह से हमारी नेमतें क्यों बढ़ जाती हैं? इस सवाल का जवाब हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन देता है। हमारा माइंड एक मकनातीस की तरह काम करता है। जिस तरह के ख़यालात हम माइंड में डालते रहते हैं और जिस तरह की सोचों पर हम फोकस रखते हैं, उसी तरह के हालात और चीज़ें हमारी लाइफ में आना शुरू हो जाती हैं। ये माइंड मकनातीस की तरह उन्हें खींच के हमारी लाइफ में ले आता है। अगर हम अपने माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा उन सोचों पर रखें जिन पर हम खुशी महसूस करते हैं, शुक्रगुजारी का जज्बा महसूस करते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में खुशी आने लगती है और खुशी वाली चीज़ें भी आने लगती हैं। लेकिन अगर हम ज़्यादा शिकवा शिकायत पर तवज्जो रखते हैं और माइंड को बेजार कर देने वाली चीज़ों पर फोकस रखते हैं, तो ये एक मकनातीस की तरह हमें बेजारी ही ला कर देता है और बेजारी वाले हालात ही दिखाता है और बेजारी वाली चीज़ों को ही हमारी लाइफ में लाता रहता है। आप रोज़ अपने इर्द गिर्द स्टेटस में अपने से कम तर लोगों को देखते हैं। अपने से स्टेटस में कम लोगों पर फोकस करें तो आपको महसूस होगा कि आप बहुत सारे लोगों से कई लिहाज से बेहतर हैं। आपका दिल पुरसुकून और खुश हो जाएगा क्योंकि आपके माइंड का फोकस शिफ्ट हो जाएगा। ये है ग्रेटिट्यूड। अगर आप अपने से स्टेटस में ऊपर वाले लोगों पर फोकस रखेंगे तो आप कभी खुश नहीं हो सकेंगे, चाहे आपके पास बहुत कुछ हो। लैपटॉप जब आपके पास मौजूद नहीं था, इसको पाने की शदीद ख्वाहिश थी। जब लैपटॉप आपको मिल गया, बहुत खुशी हुई। 2 माह या 4 मंथ तक, फिर खुशी कम होती गई। जिस वक्त लैपटॉप पास नहीं था, इस वक्त आप उन लोगों में से थे जिनके पास लैपटॉप नहीं है। आप लैपटॉप की वैल्यू या कदर को जानते थे। उस वक्त को याद करके, उस वक्त की फीलिंग्स को लैपटॉप मौजूद होने की फीलिंग से कंपेयर करना है। इस तरीके से आपकी खुशी वापस आने लगती है। ग्रेटिट्यूड जर्नल या ग्रेटिट्यूड डायरी बनाएं। उसमें अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी नेमतों को नोट करें जिनको सोचकर आपको खुशी होती है। सपोज आपने 20 चीज़ें ग्रेटिट्यूड डायरी में नोट कर ली जिनसे आप गुड फील करते हैं। पूरी अटेंशन और फीलिंग्स को यूज करते हुए उन्हीं बातों को आप हर रोज भी लिख सकते हैं। ऐसा करते रहने से शुक्रगुजारी हमारी नेचुरल स्टेट बन जाएगी। जब हम अपनी पुरसुकून और सेहतमंदी की मौजूदा हालत पर ग्रेटफुल या शुक्रगुजार नहीं होते, तो ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए? तो ऐसे में मुश्किलात वाले वक्त और बीमारी की हालत को याद करके अगर मौजूदा हालत से कंपेयर करें तो ऐसी सूरत हाल में भी आप गुड फील करने लग जाते हैं, क्योंकि फिर आप शुक्रगुजार हो जाते हैं कि आप उस घड़ी में नहीं हैं, आप उस मुसीबत में नहीं हैं, आप उस बीमारी में अब नहीं हैं। जब हम मौजूदा दौर की जदीद तरीन फैसिलिटीज़ पर, मॉडर्न फैसिलिटीज़ पर नज़र डालते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है कि हम इस दौर में हैं। हम उन वक्तों में नहीं हैं। बिजली नहीं थी, स्मार्टफोन नहीं था, लैपटॉप नहीं थे, कंप्यूटर्स नहीं थे और इस तरह की बेशुमार चीज़ें पुराने ज़मानों में नहीं थे। और हम खुश हैं कि हम इस फैसिलिटीज़ वाले दौर में पैदा हुए हैं। माजी के शहंशाह भी इन चीज़ों को इमेजिन तक नहीं कर सकते थे। इस पहलू पर भी सोचा करें और गौर किया करें। इससे भी आपके अंदर ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स आती हैं, हैप्पी फीलिंग्स आती हैं। साइंटिफिक रिसर्च से साबित हुआ है कि ग्रेटिट्यूड के हमारे माइंड, बॉडी और रिलेशनशिप पर हैरान कुन पॉजिटिव असरात होते हैं। ग्रेटिट्यूड एंटी डिप्रेसेंट है, डिप्रेशन से बचाता है, हाई फ्रिक्वेंसी पर ले जाता है और नेगेटिविटी को ख़त्म कर देता है। हर वक्त कोशिश करें कि अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को अप्रिशिएट करें और अपने साथ रहने वाले अफराद के पॉजिटिव एस्पेक्ट पर ही फोकस रखें, ब्लेस करें और अप्रिशिएट करते रहें। बीमारी हो या कोई मुसीबत हो, चाहे किसी
عزیز کی تکلیف ہو، کسی دوست کی بیماری ہو تو ہم اذیت میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، ایک ایک لمحے میں اس مصیبت کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم خوشحالی میں ہوتے ہیں، سب ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، دوست بھی ٹھیک ٹھاک جا رہے ہوتے ہیں، عزیز اور رشتہ دار بھی سکون سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہم اس حالت کے ایک ایک لمحے پر خوشی محسوس نہیں کرتے، جس طرح پریشانی میں ایک ایک لمحہ پریشانی اور مصیبت کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی خوشی کے لمحات پر خوشی کو محسوس کرنا ان لمحات کو لازوال بناتا ہے، اور ہمارے لیے لا آف اٹریکشن اس طرح کے اور لمحات لے کے آتا ہے اور ہماری زندگی کو خوشیوں سے بھر دیتا ہے۔